हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि विदाउट एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट्स, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किए बगैर प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि भाई ये डिटर्मिनेंट की जो रिजल्ट होगी वो जीरो हो। ठीक है ना। तो अब हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे भाई क्या, टेक लेफ्ट हैंड साइड। हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड उठा ली। जब हमने ये स्टेप कहा तो उसके बाद एक स्टेप में हम ये पूरा डिटरमिनेंट सेम लिखेंगे। सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस स्टेप के बाद हम लिखेंगे भाई, देखिए अब कॉमन क्या हो रहा है। देखिए 1 1 1 है, यहाँ पे है b प्लस सी प्लस ए प्लस बी। अब देखिए यहाँ पे b प्लस सी तो है, a नहीं है, तो a यहाँ मौजूद है। यहाँ पे c और a तो है पर b नहीं है, b यहाँ रहा। a प्लस बी तो है पर c नहीं है, c यहाँ मौजूद है। इट मीन्स ये सारे एलिमेंट्स अगर इनमें ऐड हो जाएं तो ये सब एक जैसे हो जाएंगे। और जब ये एक जैसे हो जाएं तो हम इसमें से को कॉमन भी ले सकते हैं। तो यही ऐसा कुछ हम करने वाले हैं कि हम लिखेंगे बाय, हम क्या करेंगे, थर्ड कॉलम के अंदर, कॉलम नंबर थर्ड के अंदर हम क्या करने वाले हैं, कॉलम 3 प्लस कॉलम 2 को ऐड करने वाले हैं। इस थर्ड कॉलम में ये 2 कॉलम हम ऐड करेंगे। तो ये रिजल्ट कुछ इस तरह हो जाएगी, 1 1 1 A B C। और ये जब इसमें ऐड होंगे ये सब, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और ये b जब इसमें ऐड होगा तो ये भी a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। हम तरतीब से लिख रहे हैं, ठीक है। और जब ये c इसमें ऐड हुआ तो ये भी a प्लस बी प्लस सी हो जाए, ठीक है। अब क्या हुआ, इस स्टेप से क्या हुआ कि ये तीनों एलिमेंट्स एक जैसे हो गए, आइडेंटिकल हो गए। अब जब ये आइडेंटिकल हो चुके हैं तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। हम लिखेंगे भाई क्या, टेक a प्लस बी प्लस सी एज कॉमन फैक्टर फ्रॉम थर्ड कॉलम। हमने C3 में से इनको कॉमन ले लिया। जब हमने इसको कॉमन लिया तो क्या हुआ, a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया। और डिटर्मिनेंट कुछ यूँ दिखेगा, 1 1 1 सेम आएंगे, a b c ये भी सेम आएंगे। और जब इसमें से a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकला तो 1 बचा, इसमें भी 1 बचेगा, इसमें भी 1 बचेगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि दो कॉलम्स हमारे आइडेंटिकल हो चुके हैं, एक जैसे हो गए हैं। तो हम लिखेंगे एज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। जब दो कॉलम्स आइडेंटिकल हों तो डिटर्मिनेंट की रिजल्ट जीरो आएगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी टाइम्स जीरो। क्यों, क्योंकि इस डिटर्मिनेंट की रिजल्ट जीरो है। और इस डिटर्मिनेंट की रिजल्ट जीरो क्यों है, क्योंकि इसमें दो कॉलम्स आइडेंटिकल हैं। दो रोज आइडेंटिकल होती तब भी ये रिजल्ट वैलिड होती। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी जब मल्टीप्लाई हुए तो रिजल्ट क्या आ गई, जीरो। और यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी जो कि हमें प्रूव करनी थी कि ये डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल होता। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 प्रूव हो चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे अभी। तो पार्ट नंबर 2 आपके सवाल इस तरह कोई दिख रहा है। अब इस क्वेश्चन को करने के आपके पास दो तरीके हो सकते हैं। आप इसको ऑब्जर्व करें कि इसके मैट्रिक्स में, इस डिटरमिनेंट के अंदर वो क्या रहा है। देखें तो अगर आप इस डिटरमिनेंट के अंदर देखें तो इसमें जो ये आपके एलिमेंट्स हैं लास्ट रो में, 7 4 और 1, इन सब में कितना डिफरेंस है, 3 का। 9 6 और 3, देखो 9 में से 6 माइनस करें तब भी 3 आएगा, 6 में से 3 माइनस करें तब भी 3 आएगा। 11 माइनस 8 ये भी 3 है, 8 माइनस 5 ये भी 3 है। इट मीन्स सब्ट्रैक्शन आप अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपका एक कॉमन एलिमेंट बच जाए, ठीक है ना। इस तरह भी हो सकता है, एक एडिशन का मेथड भी हो सकता है। मैं पहले आपको सब्ट्रैक्शन से समझा देता हूँ, फिर अगला स्टेप में मैं आपको एडिशन से भी अल्टरनेट मेथड समझा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टेक लेफ्ट हैंड साइड, सेम स्टेप। उस स्टेप के बाद यही डिटर्मिनेंट दोबारा लिखा जाएगा। और जब दोबारा लिख लिया जाए, इक्वल्स टू जीरो नहीं होगा, जस्ट डिटर्मिनेंट लिखा जाएगा। और वो लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखें अगर इस रो में से ये रो माइनस हो जाए तो देखो इसमें से जब ये माइनस होगा तो x x से कट जाएगा, 7 में से 4 माइनस होगा तो 3 बचेगा। इसी तरह इसमें जब ये माइनस होगा तो x x से माइनस हो जाएगा, और 9 में से 6 माइनस हुआ तो 3 बचेगा। x x से माइनस होगा, 11 में से 8 माइनस हुआ तो 3 बचेगा। तो अब हम एक ऑपरेशन ये करने वाले हैं कि भाई थर्ड रो के अंदर मैं करने वाला हूँ R3 माइनस R2, ठीक है। थर्ड रो के अंदर हम करेंगे R3 माइनस R2। और एंड हम साथ ही साथ एक और स्टेप करेंगे कि भाई इसमें से ये जब माइनस होगा तब भी x में से x माइनस हुआ तो 0, 4 में से 1 माइनस हुआ तो 3, सेम
आप टेक्निक के साथ रो 2 में से रो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक बात याद रखिएगा कि चेंजिंग किस किस रो में आनी है वो आपने नोट करनी है। ठीक है, सबसे पहली बात, इसमें रो 3 में चेंज आनी है, रो 2 में चेंजिंग आनी है, तो रो 1 आपकी सेम रहेगी। तो रो 1 आपकी क्या है, x+1, x+3 और लास्ट में है x+5। ठीक है, अब रो 2 में क्या चेंजिंग आनी है, रो 2 में चेंजिंग आनी है कि भाई रो 2 में से रो 1 माइनस होनी है। तो रो 2 क्या है आपके पास, x+4 माइनस x-1। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों माइनस हो जाएंगे। इसी तरह x+6 माइनस x-3 और इसी तरह सेम x+8 में से माइनस होगा x-5। इस पूरे रो में से ये ऊपर वाली रो माइनस हो गई। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, थर्ड रो के अंदर क्या करना है, थर्ड रो में से सेकंड रो माइनस करनी है। तो थर्ड रो है आपके पास x+7 माइनस होगी x-4, ये वाली रो माइनस हो जाएगी। इसी तरह x+9 में से माइनस होगा x-6, x+11 में से माइनस होगा x-8। ठीक है, तो अब आप देखें क्या हुआ, रिजल्ट क्या आएगी, x+1 सेम, x+3 सेम, x+5 सेम। तो ये x से सब्ट्रैक्ट हो गया, 4 में से 1 माइनस हुआ तो 3, x से कैंसिल, 6 में से 3 माइनस हुआ तो भी 3, x से कैंसिल, 8 में से 5 माइनस हुआ तो भी 3, x कैंसिल, 7 माइनस 4 इज 3, x कैंसिल, 9 माइनस 6 इज 3, x कैंसिल, 11 माइनस 8 इज ऑल्सो 3। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास दो रोज जो हैं वो आइडेंटिकल हैं, कॉमन हैं, सेम हैं। तो आप क्या कह देंगे, एज R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल, दो रोज हमारी आइडेंटिकल हो चुकी हैं, इट मींस इस डिटर्मिनेंट की जो रिजल्ट होगी वो जीरो होगी। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमने पढ़ी हुई है कि जब दो रोज आइडेंटिकल हो जाएं तो आपका डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट मेथड सब्ट्रैक्शन वाला मैंने आपको समझा दिया। अब हम कुछ और सोचेंगे कि इसको मैथ्स उसी क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं। देखें, अगर आप इस पूरी रो को डबल कर दें तो क्या होगा, 4 का डबल होगा 8 और 7+1 भी 8 होगा, 6 का डबल होगा 12, 9 और 3 प्लस करेंगे तब भी 12 होगा, 8 का डबल होगा 16, 11 और 5 डबल प्लस करेंगे तो हो जाएगा 16। तो इट मींस इसकी ये जो इन दोनों की एडिशन है वो इन दोनों के डबल के बराबर है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करने वाले हैं, हम वही लिखेंगे, टेक लेफ्ट हैंड साइड। ये मैं एक अलग मेथड सिखा रहा हूँ, इस क्वेश्चन स्टेप के बाद ये स्टेप आना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद ये डिटरमिनेंट एक बार लिखेंगे आप, नॉट इक्वल्स टू जीरो, कुछ नहीं, ये जीरो नहीं लिखेंगे, ये आप लिखेंगे जस्ट। अब क्या करेंगे आप, जो मैंने आपको ऑब्जर्वेशन बताई वो आप करेंगे। अब आप सिंपल एक स्टेप करेंगे, बाय सेकंड कॉल रो के अंदर R2 के अंदर आप क्या करेंगे, 2R2, इस पूरी रो में आप इसको डबल कर देंगे। ठीक है, और आप R1 के अंदर या R3 के अंदर, जिसके अंदर भी आप करना चाहें, R1 प्लस R3 कर दें, और R3 में करना चाहते तब भी आपकी बात सेम रहेगी, आपकी मर्जी है वो। ठीक है, तो ये आप जब ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट कुछ इस तरह आएगी कि भाई R2 में चेंजिंग आनी है, R1 में चेंजिंग आनी है, तो R3 तो एज इट इज सेम आएगी, x+7, x+9 और ये हो जाएगा x+11। ठीक है, चेंजिंग तो आपके पास दूसरे डिटरमिनेंट में आनी है। अब R2 में क्या होना है कि ये सब डबल हो जाने हैं, जब डबल होंगे तो मतलब क्या, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू एक्स, 2x, 2 टाइम्स 4 इज 8, 2 इंटू एक्स, 2x, 2 टाइम्स 6 इज 12। ठीक है, इसी तरह 2 इंटू एक्स इज 2x प्लस 2 टाइम्स 8 इज 16। ठीक है, ये हो गया। अब R1 में क्या होना है, R1 में R1 और R3 ऐड होने हैं, तो ये दोनों ऐड होंगे, x प्लस एक्स इज 2x, 1 प्लस 7 इज 8, 2x प्लस 8। इसी तरह 2x प्लस एक्स इज 2x, 3 प्लस 9 इज 12, और इसी तरह x और x हो गए 2x, 11 प्लस 5 इज 16। ठीक है, तो ये आपका डिटरमिनेंट आया।
अब आप इसमें देख सकते हैं कि रो 1 और रो 2 दोनों ही आइडेंटिकल हैं, एक जैसी हैं। तो हम लिखेंगे भाई R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल हैं तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इसकी कुल रिजल्ट 0 के इक्वल हो जाएगी। समझ आई बात? तो ये आपका अलग से एक मेथड था, इससे भी आप कर सकते हैं। हाँ, मैंने थोड़ा एक स्टेप जल्दी किया है कि आपको मैंने इसमें सब्ट्रैक्शन करके दिखाया था, इसमें आप एक स्टेप और बढ़ा देंगे कि भाई इसको ऐड करके दिखाएंगे x+1 + x+7। तो x और x 2x हो जाएगा, 7 + 1 2 खाली 8 हो जाएगा। तो आप ये एक स्टेप बढ़ाएंगे इस पर, ठीक है। सिर्फ मेरे अल्टरनेट मेथड था तो मैंने इसलिए एक स्टेप में ही करके दिखा दिया आपको। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 और 2 सेम है, मिस प्रिंटिंग है, दोबारा प्रिंट हो चुका है, आप इसको छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 वो किस तरह सॉल्व होगा। देखिए अब यहाँ पे जो रिजल्ट है वो 0 के इक्वल नहीं है, इससे पहले सब 0 के इक्वल आ रहे थे तो हमारे पास दो प्रॉपर्टीज थी, हम इजीली इसको कर रहे थे। पर जब यहाँ पे जब रिजल्ट 0 नहीं है तो इट मीन्स ये थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होगा उसके मुकाबले में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा ही सोचना पड़ेगा। अब देखिए अगर क्या करें हम कि हमें क्या कॉमन चाहिए वो भी हमें देखना है, वो भी कुछ करना है। हम इस डिटरमिनेंट को थोड़ा सिंपल बनाएंगे और इसको लास्ट में एक्सपेंड करेंगे। हाँ, क्वेश्चन जरूर कहता है कि विदाउट एक्सपेंडिंग, पर याद रखें विदाउट एक्सपेंडिंग करने के लिए आपको सीधी सी बात है, जब आपका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल हो तो विदाउट एक्सपेंडिंग हो सकता है। अब आपके पास कुछ ना कुछ रिजल्ट आ चुकी तो कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है आपके पास कि इसको बिना एक्सपेंड किए आप इसको सॉल्व करें। तो अब हम क्या करने वाले, इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंशन ना करके हम इसको डिटरमिनेंट को थोड़ा सिंपल बनाएंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की मदद से। जब ये सिंपल बन जाएगा तब उसको हम एक्सपेंड करेंगे तो उसकी एक्सपेंशन इतनी मुश्किल नहीं होगी जो इतनी इसकी इसकी एक्सपेंशन मुश्किल होगी। तो हम किस तरह करेंगे, देखें अभी b + c है, जब इस b + c में से ये b और ये c माइनस हो जाए तो ये 0 हो जाएगा। सेम तरीके से a में से a माइनस हो जाए और c में से c माइनस हो जाए तो ये भी 0 हो जाएगा। इसी तरह ये सॉरी 0 नहीं होगा, इन दोनों की एडिशन इसमें से माइनस करनी है, b + c इसमें से माइनस होगा तो ये 0 हो गया। a में से माइनस करना है 2c - a तो a माइनस हो जाएगा और 2c आ जाएगा। और जब इसमें से ये दोनों प्लस होंगे तो a + 2b होगा और इसमें से माइनस होगा तो ये हो जाएगा -2b। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कोशिश करके डिटर्मिनेंट के ज़्यादातर एलिमेंट्स को 0 बनाना है और ताकि हमारा डिटर्मिनेंट इजीली एक्सपेंड हो सके। तो समझे हमने एक्सपेंशन की ही नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप में हम लिखेंगे टेक लेफ्ट हैंड साइड। तो उस लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले लिखेंगे इस डिटर्मिनेंट को। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे बाय फर्स्ट रो के अंदर हम करने वाले हैं रो 1 माइनस R2 + R3। हम इन दोनों रोज की एडिशन इसमें से माइनस करने वाले हैं। तो ये डिटरमिनेंट कुछ इस तरह दिखेगा आपको कि भाई b + c तो पहले मौजूद था, सब्ट्रैक्ट करनी है इन दोनों की एडिशन, वो होगी b + c। a पहले ही था, उसमें से माइनस करना है इन दोनों की एडिशन। तो इसमें इन दोनों की एडिशन क्या होगी, देखो c और c हो गए 2c + a। इसी तरह लास्ट में a में से माइनस करना है इन दोनों की एडिशन, वो होगी a + 2b। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करने वाले हैं, ये तो हमारे सेम आएंगे b c + a b c c a + b। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने ऑपरेशन जस्ट रो 1 में अप्लाई किया था। अब देखें क्या होगा, जब ये माइनस आएगी तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, इसी तरह ये भी दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस मल्टीप्लाई हो गई और ये दोनों भी माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, b और b कैंसिल, c और c कैंसिल, a और a कैंसिल और यहाँ पे a और a कैंसिल। रिजल्ट कुछ इस तरह बनी, 0 यहाँ बचा माइनस का 2c, यहाँ बचा आपके पास क्या माइनस का 2b और यहाँ बचा b c + a b और c c a + b। ठीक है, अब एक बात नोट करें, इस पूरे रो के अंदर 2 एक कॉमन फैक्टर है, मतलब देखिए 2 सब में है, 0 में नहीं है 2, तो क्या फर्क पड़ता है, अगर 0 में से 2 कॉमन ले लेंगे तभी रिजल्ट 0 ही आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इट मीन्स इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो इससे क्या हुआ, चाहे तो माइनस का 2 ही कॉमन ले ले, तो जब इससे क्या हुआ कि 0 आ गया, यहाँ पे जस्ट c आ गया
और यहाँ पे क्या आ गया, जस्ट b आ गया, और यहाँ पे आपका b बचा c प्लस ए, बी सी सी ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ तक रिजल्ट आ गई। अब क्या करने वाले हैं हम, कोशिश करके कुछ और एलिमेंट्स को भी जीरो बनाने की कोशिश करें। आप देखिए, अगर आप इस रो में से ये रो सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर आप इस रो में से अगर ये रो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, b में से b माइनस होगा तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, b में से जीरो माइनस होगा तो ये b रहेगा, c में से c माइनस होगा तो ये a बच जाएगा। तो ऑटोमेटिकली ये आपकी रो सिंपल हो जाएगी। तो इस तरह हम करने वाले हैं क्या, हम लिखेंगे बाय R2 के अंदर R2 माइनस R1 करने वाले हैं हम। इस रो में से ये रो माइनस करने वाले हैं। तो ये डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो तो सेम आएगी क्योंकि उसमें कोई चेंजिंग नहीं होनी, ओ सी बी, और थर्ड रो भी सेम आएगी, सी सी ए प्लस बी, क्योंकि इनमें चेंजिंग नहीं आनी, चेंजिंग जस्ट सेकंड रो में आनी है, ये बता रहा है। अब देखें, b में से जीरो माइनस करें तो क्या आएगा, b माइनस जीरो, या आप जस्ट इसको b भी लिख सकते हैं। c प्लस ए में से c माइनस हो तो ऑटोमेटिकली c c कैंसिल हो जाएगा और a बच जाएगा, और b में से जब b माइनस होगा तो ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये आपने स्टेप कर लिया। अब अगले स्टेप में, अच्छा ये माइनस का जो 2b था, माइनस का 2 ये जो कॉमन लिया था वो साथ में आएगा। अच्छा, अब अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, देखो जब इस रो में से ये माइनस हो जाए तो क्या होगा, ये c और c माइनस होकर जीरो हो जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे, बाय R3 में R3 माइनस R1 कर दें। ठीक है, ये अलग साइड है। तो क्या होगा, माइनस का 2 0 सी बी, क्योंकि फर्स्ट रो में कोई चेंजिंग नहीं आनी, चेंजिंग सिर्फ रो 3 में आनी है, बी ए जीरो, सी में से जब जीरो माइनस होगा क्योंकि R3 में R1 माइनस करना है तो ये सी आ गया, सी में से सी माइनस हुआ तो ये जीरो हो गया, ए प्लस बी में से बी माइनस हुआ तो बी कैंसिल हो गया और जस्ट ए आ गया। ठीक है, अब आप अपने डिटरमिनेंट को देखें तो ये काफ़ी सिंपल दिख रहा है इसके मुकाबले में। अब आप इसको एक्सपेंड करें तो आपका बहुत ही ईजी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट आ जाएगा। तो हम लिखेंगे बाय एक्सपेंडिंग R1। जब R1 से हम इसको एक्सपेंड करेंगे रो 1 से, तो माइनस का 2, तो फर्स्ट एलिमेंट जीरो से एक्सपेंड होगा, तो जीरो से जब एक्सपेंड करेंगे तो ये सब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, ए जीरो जीरो ए। ठीक है, माइनस सी से एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बी जीरो सी ए, प्लस बी से एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, बी ए और सी जीरो। सही है, तो ये आपका बहुत ही सिंपल डिटरमिनेंट हो चुका है। अब ये क्या हो गया, देखिए इस जीरो से एक्सपेंड करेंगे तो जीरो हो गया, छोड़ दो क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई होगा, माइनस सी बी इंटू ए, ये हो गया ए बी। ठीक है, और ये क्या है, जीरो इंटू सी जीरो, प्लस का बी, बी इंटू जीरो जीरो, ए इंटू सी ए सी। ठीक है, लास्ट में क्या आ गया, माइनस का 2, जीरो छोड़ दो, ये हो जाएगा माइनस का ए बी सी, क्योंकि ये जीरो तो खत्म हो जाएगा, ये सी मल्टीप्लाई होगा और ये जीरो खत्म हो गया, बी इंटू सी, ये हो गया माइनस का ए बी सी। ठीक है, तो ये हो गया माइनस के 2 ए बी सी, और जब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया प्लस का 4 ए बी सी, 2 इंटू 2 4 हो गया, और ये 4 ए बी सी आपकी राइट हैंड साइड थी। इसी तरह आप ये प्रूव हो गया। इसका मतलब क्या था कि हमने इस डिटरमिनेंट के अंदर सिंपल, हमारे डिटरमिनेंट को बहुत ही सिंपल बनाया ताकि हमारा जो डिटरमिनेंट है उसको एक्सपेंड करना आसान हो जाए। जब भी रिजल्ट आपकी कुछ डिटरमिनेंट की वैल्यू आ रही हो तो बिना एक्सपेंड किए आप उसको कर ही नहीं सकते। अगर आपको करना है तो आपको कुछ ना कुछ उसको इस तरीके से करना होगा, क्योंकि जो रिजल्ट्स हैं आपके पास वो सिर्फ और सिर्फ जीरो की होती हैं डायरेक्टली। जब आइडेंटिकल रोज हो, एक एलिमेंट में एक रो में सारे एलिमेंट जीरो हो, तब भी हो सकता है। चले, ये हो गया। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सो अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 करने वाले हैं हम, कि भाई ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसकी जो ये रिजल्ट है, ये डिटरमिनेंट की जो रिजल्ट आएगी वो इन दोनों में से कुछ होगी, ये दोनों के इक्वल होनी चाहिए। तो अब हम कैसे करने वाले हैं कि इसको डिटरमिनेंट को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या कर लेते हैं भाई, हमने टेक लेफ्ट हैंड साइड, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो डिटरमिनेंट हम एक बार लिखेंगे, उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे भाई, देखिए हमें सिंपल बनाना है इस डिटरमिनेंट को और कुछ भी नहीं करना। कि भाई अगर मैं इस
कॉलम इस रो में से ये रो माइनस कर दो, R1 में से R2 कर दो माइनस, तो क्या होगा कि 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, ए बच जाएगा। इसमें 1 और 1 कैंसिल होगा, माइनस का बी बचेगा, 1 और 1 जीरो हो जाएंगे, तो एक जीरो आ गया हमारे पास। ठीक है, और इस सेम तरीके से हम आगे भी एक स्टेप करेंगे बाय R1 के अंदर, सॉरी R1 माइनस R2 करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, रिजल्ट ही कुछ इस तरह हो जाएगी कि 1 प्लस ए माइनस 1। अच्छा, ये हम स्टेप डायरेक्ट ही करते हैं, इतना कोई खास मुश्किल नहीं है, चलो कर देते हैं। बोला 1 के अंदर ये माइनस होगा और इस 1 में से ये 1 माइनस होगा। 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी, ये सेम रहेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि चेंजिंग सिर्फ रो 1 में आनी थी, तो 1 रो में चेंजिंग आई, तो इससे क्या हुआ, ये 1 1 कैंसिल हो गया, ये 1 1 कैंसिल हो गया और ये 1 1 कैंसिल हो गया। रिजल्ट आ गए हमारे पास ए माइनस बी 0 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी। सिंपल हो गया थोड़ा बहुत। अब हम क्या करने वाले हैं, सेम तरीके से इस रो में से ये रो माइनस कर देते हैं, तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जस्ट बी बचेगा, तो सिंपल होता जाएगा थोड़ा बहुत। तो हम लिखेंगे बाय R2 के अंदर R2 माइनस R3 करते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, A माइनस बी जीरो, सेम, क्योंकि चेंजिंग सिर्फ रो 2 में आनी है, रो 3 तो एज इट इज सेम आएगी, रो 1 और रो 3 सेम आएंगे, चेंजिंग सिर्फ रो 2 में आएगी। वो क्या चेंजिंग होगी, 1 में से 1 माइनस हुआ 0, 1 प्लस बी में से 1 माइनस हुआ तो 1 1 कैंसिल, बी बच गया, 1 में से 1 प्लस सी माइनस हुआ तो 1 1 कैंसिल, माइनस का सी बच गया। सही है, अब यहाँ तक ये रिजल्ट आ गई। अब हम क्या करने वाले हैं, इस डिटरमिनेंट को यहाँ से हम एक्सपेंड कर देते हैं। जब हम यहाँ से एक्सपेंड करेंगे तो होगा क्या, ये हमारा डिटरमिनेंट थोड़ा बहुत ईजिली एक्सपेंड होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब इसको हमने सॉल्व किया, सबसे पहले ए से एक्सपेंड करेंगे, ए से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, ये हो गया बी माइनस सी 1 1 प्लस सी। ठीक है, उसके बाद ठीक है, अब आगे क्या होगा, माइनस माइनस बी से एक्सपेंड होगा, माइनस फॉर्मूला की और एलिमेंट माइनस बी है, इसलिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दो, 0 माइनस सी 1 1 प्लस सी, और लास्ट में एलिमेंट आपका 0 ही है, तो उससे रिजल्ट सब 0 हो जाएंगे। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 भी 1 1। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब आप इसको सॉल्व करें, तो ये क्या हो जाएगा, a टाइम्स b इंटू 1 प्लस सी माइनस फॉर्मूले की 1 इंटू सी इज माइनस सी, माइनस माइनस प्लस 0 इंटू 1 प्लस सी 0 हो जाएगा, माइनस फॉर्मूले की 1 इंटू सी, ये माइनस का आ गया, प्लस 0 से एक्सपेंड किया, कुछ भी आया रिजल्ट 0 हो जाएगी। अच्छा, a b इंटू 1 b प्लस b इंटू सी बी सी, माइनस माइनस प्लस सी, और यहाँ पे हो जाएगा b माइनस माइनस प्लस सी, और वो 0 हो गया। ए बी सी मल्टीप्लाई हो रहा है, ए इंटू सी ए सी और बी इंटू सी बी सी। आप क्या करते, इसको इस तरतीब से लिख दें, सबसे पहले ए बी सी पहले लिखें, बी सी बाद में, और सी ए बाद में है तो उसको सी ए कर दो, ए सी लिखो या सी ए बाद वही है, और लास्ट में ए बी, तो ये इसके साइड प्रूव होगी। अब क्या होगा आगे, इस पूरे में से ए बी सी कॉमन ले लो। जब हम कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने से क्या होगा, ये पूरा फैक्टर सबके अपॉन में डिवाइड में आ जाएगा, और तो ए बी सी से कैंसिल, तो 1 आ गया, तो सब निकल गए तो 1 हो गया। बी और सी निकल गए, ए नहीं है तो ए क्या होगा, अपॉन में आ जाएगा। सी और ए निकल गए, बी नहीं है तो बी अपॉन में आ गया। ए बी कॉमन निकल गए, बच गया सी, तो वो अपॉन में आ गया। इस तरीके से ये रिजल्ट इसके भी इक्वल हो गई। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 आपके सामने है। हमें प्रूव करना है कि ये रिजल्ट और ये रिजल्ट इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो हम लेफ्ट साइड लेते हैं, टेक लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ये रही हमारी लेफ्ट हैंड साइड। इसको लिख लेते हैं एक बार, अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा, बीटा गामा अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा गामा,
और गामा अल्फ़ा बीटा गामा। अब आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा गामा कॉमन फैक्टर है थर्ड कॉलम के अंदर। तो टेक अल्फ़ा बीटा गामा हैज़ कॉमन फ्रॉम C3। थर्ड कॉलम में से कॉमन ले लिया। जब कॉमन निकल आएगा तो ये सब के सब 1 हो जाएंगे। ये 1 हो गया, बीटा गामा अल्फ़ा ये भी 1 हो गया, गामा अल्फ़ा बीटा ये भी 1 हो गया। सही। अब क्या हो गया यहाँ पे, अगर आपने नोट किया कि ये सब इसमें से कॉमन हुआ तो 1 आ गए। अब देखें इस पूरे कॉलम में, रो में, यहाँ पे बीटा अल्फ़ा है, अल्फ़ा नहीं है, तो हम अल्फ़ा यहाँ से उठा के इस रो से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे अल्फ़ा गामा है, बीटा नहीं है, तो बीटा उठा के इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें एक बात नोट करें, जब आप कॉमन लेते हैं तो पूरे रो या कॉलम में से कॉमन लेते हैं। इस पूरे कॉलम से कॉमन उठाया, अब यहाँ से एक एक उठा के हम सब एक एक रो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई अल्फ़ा with R1, बीटा with R2 एंड गामा विद R3। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि भाई ये इसमें अल्फ़ा नहीं है तो अल्फ़ा आ जाएगा, इसमें बीटा नहीं है तो बीटा आ जाएगा, इसमें गामा नहीं है तो गामा आ जाएगा, और एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे, अल्फ़ा बीटा गामा हो जाएंगे। तो अब क्या होगा, फर्स्ट रो से अल्फ़ा मल्टीप्लाई करें, अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा बीटा गामा, और अल्फ़ा इससे मल्टीप्लाई हुआ तो अल्फ़ा। याद रखिए जब हम कॉमन एलिमेंट डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, या तो पूरी रो में मल्टीप्लाई होगा या तो पूरे कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, ये आप याद रखें। इसी तरह बीटा उठाएं, सेकंड रो में मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा, और यहाँ पे जस्ट बीटा आ जाएगा, बीटा इंटू 1 बीटा। गामा जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गामा इंटू गामा, गामा स्क्वायर, इधर आ गया अल्फ़ा बीटा गामा पूरा, और ये गामा इससे 1 मल्टीप्लाई हो गया। अब दोबारा से अल्फ़ा बीटा गामा यहाँ आ चुका है, इसमें से कॉमन उठाओ। अब हम क्या करने वाले हैं, लिखने वाले यहाँ पे टेक अल्फ़ा बीटा गामा एज कॉमन फैक्टर फ्रॉम कॉलम 2। सेकेंड कॉलम में से अल्फ़ा बीटा गामा कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा गामा कॉमन आ गया, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर अल्फ़ा बीटा गामा। देखो फर्स्ट और सेकंड कॉलम मैंने सेम लिखे, फर्स्ट और थर्ड, सेकंड में से मैंने अल्फ़ा बीटा कॉमन, जब कॉमन लिया तो सबके सब क्या हो गए, 1 हो गए, सब कॉमन हो गया। अच्छा अब दोबारा से वही काम करने वाले हैं कि भाई अल्फ़ा फर्स्ट रो में, बीटा सेकंड रो में, गामा थर्ड रो मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो हमारे पास जो रिजल्ट है, फर्स्ट रो में जस्ट अल्फ़ा है, और सेकंड रो में जस्ट बीटा है, थर्ड रो में जस्ट गामा है, इस तरह। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई अल्फ़ा with रो 1, बीटा with रो 2 एंड गामा with रो 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेम अल्फ़ा क्यूब हो गया, अल्फ़ा इंटू 1 अल्फ़ा हो गया, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर हो गया, बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब, बीटा इंटू 1 बीटा, बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर, गामा इंटू गामा स्क्वायर गामा क्यूब, गामा इंटू 1 गामा, गामा इंटू गामा गामा स्क्वायर। सही है। अब ये सब इस तरह हो गए, पर ये अभी भी इसके इक्वल नहीं है, उस तरतीब में नहीं है। तो तरतीब कैसे बनाएंगे, देखो हम रीअरेंज कर सकते हैं। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हम किसी भी दो रोज या दो कॉलम्स को आपस में एक्सचेंज करें, इनकी रीअरेंजमेंट करें, तो एक माइनस की साइन लगानी पड़ती है साथ में, और कुछ भी नहीं करना होता। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस क्यूब को मैंने पहुंचाना है लास्ट में, और स्क्वायर को लाना है इधर। तो सबसे पहले स्टेप में मैं क्या करता हूँ, मैं चेंज कर लेता हूँ इसको इस कॉलम के साथ। मैं क्या करने वाला हूँ, C2 और C3 को चेंज करने वाला हूँ। ठीक है, इस तरह भी कह सकते हैं, यहाँ भी हम लिख सकते हैं बाय C2 3, सॉरी 1 2, फर्स्ट और सेकंड कर रहे हैं, 1 2 1 2 जब करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट कॉलम की जगह पे सेकंड